नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदहाली से जूझ रही है। शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और बेरोजगार समेत तमाम समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए जनता ईमानदारी का विकल्प चाहती है। वो विकल्प आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी के रूप में अब उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती? आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं मिल सकता? फ्री पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? स्कूल एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों नहीं हो सकते? एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वो सब कुछ जो दिल्ली में सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिल सकती? सीसीटीवी लगा के महिलाओं की सुरक्षा का जो इंतजाम दिल्ली में है वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? और इन तमाम बातों को पूरा करने के लिए, इन तमाम उम्मीदों के साथ, आकांक्षाओं के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर मैं क्वारंटीन हो जाता तो उत्तर प्रदेश को कोरोना से कौन बचाता। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मठ हैं। अगर वो क्वारंटीन हो जाते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बेईमानी कौन करता। सब कुछ इतना ही अच्छा था तो उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री क्यों नहीं बचा सके। कोरोना से कई पत्रकार और बुद्धिजीवी का निधन हुआ है और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ पैसों की बंदरबाट हुई है। क्या कुछ और कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि अगर हम क्वारंटाइन हो जाते तो उत्तर प्रदेश को कौन बचाता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मठ हैं। हम जान सकते हैं कि अगर आप क्वारंटीन हो जाते तो जो उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है, कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार करने का, लूटने का, बेईमानी करने का, वो आपके ही नेतृत्व में हो सकता था। वो आप डेली जो समीक्षा करते थे कि उत्तर प्रदेश के माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और अन्य मामलों को लेकर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने सवाल किया है कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यूपी में अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता है और उन्होंने क्या कुछ इस मामले पर कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले
बलिया में जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी अजीत मिश्रा के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सपा कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पहुंचे और सपा के जिला अध्यक्ष ने सपा की टोपी और पार्टी चिन्ह देकर सपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं नवनियुक्त सदस्य समाज सेवी ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों से ऊब कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है और सपा में शामिल समाज सेवी अजीत मिश्रा ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने में हर संभव प्रयास करेंगे। बीजेपी की नीतियों से बहुत असंतुष्ट रहा। मैं इन लोगों के बीच 7 कुछ दिनों के लिए चला गया था और मैं गलती ही कर दिया था कि मैं उन लोगों के साथ चला गया था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि शासन सत्ता पाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जाने के लिए उतारू हैं। तो हम लोग बेईमानी पसंद नहीं करते। इस वजह से अगर कोई कहीं जीता हुआ प्रत्याशी है तो उसको ज़बरदस्ती हराया जाता है, चाहे किसी भी राज्य में होता है। सरकार बनाने के लिए दल तो विधायकों को तोड़े जाते हैं। लखनऊ में किसान आंदोलन पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि बिल किसानों के हित में है। साथ ही कहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता की भूखी हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। वहीं कानून मंत्री ने सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और जल्द निस्तारण होने की आश्वासन भी दिया है। सरकार ने किसानों के हित में किसान बिल पास किया है जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो बिल आया है किसानों के हित में। हमारे साथ मौजूद हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनसे बात करते हैं कि जो किसान बिल है उसको लिए जनता में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए और जो सम्मेलन बीजेपी किसान सम्मेलन चला रही है इसको लेकर भी जो है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मानपुर बिस्वा थाना क्यों मिला दिया? मानपुर थाना है हमारे पाठक जी, जिनसे बात कर। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है जी बेटा थाने में जाना हम कह देंगे, आप जाओ। किसान आंदोलन चल रहा है, इसके लिए सरकार का कहना है कि जो कानून है मुंह में लगाओ पहले। बीमार लगाने तुम ही विरोध कर रहे हो यार। जो कानून बना है किसानों दरअसल सरकार केंद्र स्टेट की सरकार जो है किसानों के साथ है, किसानों के पक्ष में है। ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक दल जो सत्ता के भूखे हैं उन लोगों ने किसानों के कंधे पर बंदूक रख के ये आंदोलन को खड़ा किया है। किसान अच्छी तरह अपना हित समझ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान और देश के किसान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और स्टेट की सरकार के साथ हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे जो किसान के आंदोलन के रूप में छद्म बेशधारी लोग जो राजनीतिक दलों के हैं वो एक्सपोज होंगे, किसान उनको बख्शेंगे नहीं। सर, सम्मेलन जो चलाया जा रहा है इसका क्या फायदा? इसीलिए हम लोग किसानों के हित में जो कार्य किए हैं उनको हम किसानों को बता रहे हैं, इसीलिए माहौल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, मंत्री जी का कहना है कि विपक्षी जो है लगातार जो है किस माहौल ख़राब कर रहे हैं। यही वजह है कि किसान भी भ्रमित हो रहा है। आने वाले दिनों में जो सम्मेलन किया जाएगा इसका सीधा जो है असर पड़ेगा और किसान जो नाराज़ हैं वो हम मान सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है इसका आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा किसानों को मिलता है। आसिफ बेग, लोकमंच, लखनऊ। कासगंज सदर नगर पालिका के ईओ लवकुश गुप्ता और पालिका चेयरमैन रजनी साहू के काले कारनामों के खिलाफ सभासद एकजुट हो चुके हैं। आपको बता दें कि सभासदों ने शहर में जुलूस निकाला कर पहले दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और ईओ की 8 सूत्री मांग पत्र सौंपकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि जवाब नहीं दिया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आपको बता दें कि सभासदों का जुलूस कासगंज शहर के कम्युनिटी हॉल नदरई गेट से शुरू होकर बीजेपी सभासद संजय कुंडीर की देखरेख में निकाला गया, जिसके बाद ये जुलूस कासगंज नगर पालिका में पहुंचकर नारेबाजी में तब्दील हो गया। गुपचुप तरीके से चेयरमैन साहब और ईओ साहब टेंडर उठा देते हैं
और सभासद मंडल को हवा भी नहीं लगती और काम हो जाते हैं, उनके पेमेंट हो जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम किस लिए हैं, बोर्ड किस लिए है। बोर्ड की जितनी अवहेलना की है उन्होंने, मैं समझ रहा हूँ हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपकी जो भी मांग है, अगर नहीं मांगेंगे तो आगे क्या? आगे हम धरना देंगे और धरने के माध्यम से प्रयास करेंगे हमारी बातों को माना जाए। अगर नहीं मानती हैं अपनी बात को हम आगे तक पहुंचाएंगे और यहां तक पहुंचाएंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं मानती हैं तो हम कुछ ऐसे सभासद भी हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं मांगा तो हम आत्मदाह भी करने को तैयार हैं। नगर पालिका यानी जनहित। लखनऊ में प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 50 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे और साथ ही HDFC बैंक की ओर से ये स्मार्ट टीवी लगाए जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के जरिए किया जाएगा। नरही प्राथमिक विद्यालय में उद्घाटन होगा। तो आपको बता दें कि ये HDFC बैंक की तरफ से ये स्कूलों में टीवी लगाए जाएंगे, जिसका उद्घाटन बेसिक शिक्षा मंत्री करेंगे। किसी तकनीकी कठिनाई के कारण अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो फिर सुधार करेंगे। उस पूरे 18,000 की रिपोर्ट आपको देंगे। नहीं, ये या तो कोई गुमराह कर रहा है या वो जानबूझकर चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। भारत में इस समय कोई भी सरकार संविधान के द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती और विशेष करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कटिबद्ध है कि कोई भी भर्ती होगी तो वो पारदर्शी होगी, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए होगी। पूरे गांव, गरीब, किसान, मजदूर के सभी बच्चे भर्ती प्रक्रिया में होंगे। कुशीनगर में सरकार के किसान बिल के विरोध में सपा नेताओं ने जुलूस निकाला। वहीं किसान नेता पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने बयान दिया है कि बीजेपी के किसान सम्मेलन का सपा विरोध करेगी। जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन होता रहेगा। आपको बता दें कि अपने हाट कार्यालय से पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने सड़कों पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। किसान बिल के विरोध में रैली हाट कार्यालय से अहिरोली बाजार में सभा कर समाप्त किया। पूरे देश का किसान आंदोलित है। भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार किसान आंदोलन के विरोध में जगह जगह किसान सम्मेलन, रैलियां करने जा रही हैं। हम किसान यात्रा के माध्यम से इस बात का ऐलान करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की किसान रैली होगी, इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये सरकार न गन्ने का दाम दे रही है, न धान की कीमत दे रही है, न गेहूं की कीमत दे रही है। ये सरकार किसानों को गुलाम बनाने जा रही है। जो कृषि बिल किसान विरोधी आया है, जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम लोगों का किसान यात्रा जारी रहेगा। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों का हम समर्थन करते हैं और उनके समर्थन में हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक आंदोलन। लखनऊ में स्क्रेट कार्यालय पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, जहां 59,000 शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर रहे हैं और नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आरक्षण की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं 7,149 OBC, SC, ST की सीटों को सामान्य में कन्वर्ट करने का विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद किया गया है। जी, हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग OBC के स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर और हमें 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ कि MRC लगाकर बाहर कर दिया गया। और MRC लगाई गई, कैसे लगाई गई, कोई कुछ भी बताया नहीं गया।
इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग को बैठे हुए हमको न्याय चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे चले आए हैं, हम लोगों ने एक एक बच्चे का डाटा निकाल कर देखा है, फिर हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। उसके बाद में जब देखा कि 7100 कुछ बच्चे हमारे ओबीसी की जो सीटें हैं वो जनरल को दे दी गई हैं, तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग पे ध्यान दीजिए, हम लोग पे न्याय कीजिए और जो सीटें हम लोग की हैं वो किसी भी तरह से हमें उसमें जोड़िए 69,000 में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो सीटें हैं वो कैसे दी गई, क्यों दी गई, ये हमें नहीं पता है। बस वो बोल रहे हैं कि एमआरसी लगाई गई, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा आरक्षण। लखीमपुर खीरी में पहुंची आईजी जोन लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भारत नेपाल सीमा, गौरी फंटा सहित सभी सीमाओं को अलर्ट मोड पर रखने की बात कही है, जिससे किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। वहीं आईजी जोन लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने बताया है कि किसान आंदोलन को लेकर जहां पूरी तरह से हमारा प्रशासनिक अमला सतर्कता बरतते हुए है, वहीं पुलिस को बड़ी इनपुट मिला है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर कुछ उपद्रवी किस्म के लोग इस आंदोलन को हाईजैक कर सकते हैं, जिससे कि शांति व्यवस्था भंग होने के आसार हैं। बॉर्डर के लिए, नेपाल सुरक्षा पर बॉर्डर के लिए चेकिंग के लिए अभी इसी सप्ताह एक कार्य योजना बनाई गई है। जो इनका रैपिड रिस्पांस प्लान है उसको बना लिया गया है, तस्दीक कर लिया गया है। आने वाले सप्ताहों में उसका हम रिहर्सल भी कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर पर हम हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। और बताया जा रहा है कि इसमें जो किसान आंदोलन हो रहा है, देखिए इंटेलिजेंस इनपुट है कि कुछ उपद्रवी तत्व इसको हाईजैक कर सकते हैं, शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं, कुछ निरोधात्मक अरेस्ट की हैं, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए गए हैं और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कहीं से भी सामान्य लोक जनजीवन प्रभावित ना हो। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर 7 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दिनों संभल पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। अब संभल में अपराधियों की खैर नहीं है। क्षेत्राधिकारी संभल अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही 7 जुआरी संभल के विभिन्न मोहल्लों के रहने वाले हैं। इन जुआरियों के पास से जुए से 29,800 रुपये, तलाशी में 2,600 रुपये और अलग अलग कंपनियों के 6 मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया है। सोनभद्र में सपा कार्यालय के पास एक युवक का शव स्कॉर्पियो गाड़ी के पास मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमोरा का है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान राम भवन यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। साथ ही शरीर पर कोई भी निशान नहीं मिला है, लेकिन सुबह पोस्टमार्टम हाउस में देखने पर पता चला कि शरीर में 2 जगह पर गोली लगने के निशान हैं। हालांकि इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात की पुष्टि की है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया है कि लंबे समय से सपा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। राम भवन यादव जी की हत्या जो है, ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से लगाए और सोनभद्र से लगाए जो है, ये समाजवादी विचारधारा के थे, समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और इनकी हत्या बेहद दुखद है और जो भी हत्यारे हों उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। घटना तो रात की है 11 साढ़े 11 बजे की, और हमें लोग बताए, हमारे रात में यहाँ पुलिस लोगों से पूछे तो बोल रहे हैं इनका हार्ट अटैक हो गया है, पीएम हाउस में डेड बॉडी है, सुबह आप देख लीजिएगा। सुबह देखने में पता चला कि इनको 2 गोली सीने में मारा गया है। तो क्या लग रहा है, पहले से कोई विवाद था या? अब इसके विषय में तो हम नहीं कुछ बता पाएंगे। फ़ोन के माध्यम से 1-2 लोगों को सूचना किए हैं घटना घटने के पहले।
कुछ लोगों का नाम उन्होंने लिया था कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का नाम लिए हैं, 2-3 लोगों का। करमोरा स्थान पर यह सूचना प्राप्त हुई कि स्कॉर्पियो के सहारे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि किसानों के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी अब बिल्कुल समाप्त पार्टी हो चुकी है। देश भर में किसान केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कानून का स्वागत कर रही है, लेकिन विरोधी पार्टियां सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार का विरोध कर रही हैं। जो पार्टियां कल किसानों को लेकर अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं करती थीं, आज वही पार्टियां इसी का विरोध करती नजर आ रही हैं। देश भर के किसान लगभग मैं यह मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों और कृषि के हित में बनाए गए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और जिन किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं, वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये जन्मजात किसानों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। गाजीपुर के मर्दय विकास खंड के परिसर में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वैसाखी व्हीलचेयर वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि काशिमाबाद तहसील के उप जिलाधिकारी भरत भार्गव ने अपने हाथों से वितरित किया है और अपने संबोधन में कहा है कि पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में दिव्यांगों को उपकरण मुहैया कराया जा रहा है। दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तथा कृत्रिम अंग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर ब्लॉक पर ही व्यवस्था की गई है। जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया है कि इस दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यक्रम में 55 ट्राईसाइकिल, 2 व्हीलचेयर, 19 वैसाखियां और जरूरी सामान वितरित किया गया है। विश्वकर्मा ने बताया है कि जिन दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र नहीं बना है, वह जिला कार्यालय में बनवाकर अपने उपयोगी के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।